नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है और ऐसे में हमारे दर्शकों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप आगे भी देश हित में ऐसे ही काम करते रहेंगे और देश भी चहुमुखी विकास की ओर भविष्य में ऐसे ही अग्रसर रहेगा। आइए अब नजर डाल लेते हैं इस बुलेटिन की तरफ और देखते हैं अभी तक की कुछ खास खबरें। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा चौकस, लाल किले और बॉर्डर्स पर की जा रही है कड़ी चेकिंग। राजधानी में कई रास्तों पर रहेगी नो एंट्री। कांग्रेस से तकरार के बीच ट्विटर ने राहुल गांधी और दूसरे नेताओं का अकाउंट किया अनलॉक। एक दिन पहले ही किया था ट्विटर इंडिया हेड का ट्रांसफर। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को राहत। 15 अगस्त पर बंद नहीं किया जाएगा कोई भी मेट्रो स्टेशन। देश के कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। 24 घंटे में मिले संक्रमण के 38,667 नए मामले। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन नहीं गई किसी की भी जान। और सीबीएसई के बराबर हुआ दिल्ली स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उच्च शिक्षा के शीर्ष निकायों से मिली मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। हमारा देश 15 अगस्त को इस बार 75वीं सालगिरह मना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते राजधानी दिल्ली में कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से रूट्स हैं जिन पर 15 अगस्त को चलने पर आपके लिए मनाही रहेगी। भारत 15 अगस्त को आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। चौक चौराहों और बड़े बड़े स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के लाल किले से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक जश्न आजादी की फिजा होगी। ऐसे में आजादी के जश्न से सिर्फ एक दिन दूर राजधानी दिल्ली की कई सारी इमारतें तिरंगे की लाइटों से सजी हैं। ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफेद लाइटें जगमगा रही हैं और आखिर में है हरी लाइट। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हर जगह तिरंगे झंडे अभी से दिखने लगे हैं। यहाँ की इमारतों को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। स्वाधीनता दिवस के पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के आसपास आम लोगों के लिए यातायात सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहेगा। इसे सिर्फ अधिकृत वाहनों के लिए ही खुला रखा जाएगा। 15 अगस्त के लिए उत्तर दक्षिण की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के लिए विकल्प के तौर पर सलाह दी गई है। अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कनॉट प्लेस, मिंटो रोड और यमुना पुष्टा रोड, जीटी रोड पार करने के लिए निजामुद्दीन पुल का चुनाव करें। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के लिए वाहन चालकों को सलाह दी गई है। डीएनडी NH 24, विकास मार्ग, डीडीयू मार्ग और बोलवार्ड रोड बर्फखाना से वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि गीता कॉलोनी पुल से शांतिवन के लिए रोड बंद रहेगा। वाहनों को ISBT कश्मीरी गेट से शांतिवन की तरफ लोअर रिंग रोड तथा IP फ्लाईओवर से राजघाट की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कांग्रेस से तकरार के बीच ट्विटर ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले करीब एक हफ्ते से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की थी। हालांकि अब ट्विटर अकाउंट न सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अनलॉक हुआ है, बल्कि दूसरे कई बड़े दिग्गजों का भी ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने बहाल कर दिया है। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक हफ्ते तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी के अकाउंट को अनलॉक कर दिया।
राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी राहत देते हुए उनके अकाउंट को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। अकाउंट अनलॉक होने को कांग्रेस ने सत्य की जीत करार दिया है। पार्टी ने ट्वीट किया है सत्यमेव जयते। इससे एक दिन पहले ही यानी 13 अगस्त को ट्विटर ने अपने इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी का अमेरिका ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने ट्विटर पर सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए ही कल ट्विटर पर बड़ा हमला बोला था और ट्विटर के इस एक्शन को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया था। साथ ही केंद्र सरकार पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल के इस वीडियो को यूथ कांग्रेस के चीफ श्रीनिवास ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर राहुल गांधी रखा। वहीं राहुल के नेतृत्व में इस मुद्दे पर विरोध मार्च भी निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए थे। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची की रेप और हत्या के मामले में उसके परिजन की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने ट्विटर को पत्र लिखकर कहा था कि दुष्कर्म की पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद ट्विटर ने कार्रवाई की थी। वहीं एनसीपीसीआर ने शुक्रवार को फेसबुक को भी पत्र लिखकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। हालांकि इस बीच ट्विटर ने तो राहुल गांधी को राहत दी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। दिल्ली के कई इलाकों में सिर्फ रूट डायवर्जन ही नहीं किया है, बल्कि यहां पर कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है। इतना ही नहीं, लाल किले और इसके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि दिल्ली मेट्रो का कोई भी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से 15 अगस्त को बंद नहीं रहेगा। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 15 अगस्त के दिन मेट्रो से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में 15 अगस्त पर सुरक्षा को देखते हुए कई जगह सड़क रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने सभी स्टेशनों को खुला रखने का फैसला किया है। कोई भी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बंद नहीं होगा और यात्री आम दिनों की तरह ही आराम से आ जा सकेंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते एंट्री और एग्जिट के सिस्टम में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है और कुछ चुनिंदा गेटों से ही एंट्री और एग्जिट करने की अनुमति मिलेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बार 15 अगस्त को सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। उस दिन सुबह मेट्रो की सेवाएं आम दिनों की तरह ही शुरू होंगी और दिन भर जारी रहेंगी। लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन भी खुले रहेंगे और वहां से लोग आ जा सकेंगे, लेकिन इन दोनों स्टेशनों के केवल एक गेट ही खुले रहेंगे और केवल वो गेट खोले जाएंगे जो लाल किले के अपोजिट साइड से सड़क की दूसरी तरफ बने हुए हैं। लाल किले की तरफ बने सभी गेट्स बंद रखे जाएंगे। इसी तरह दिल्ली गेट, आईटीओ पर भी लाल किले की तरफ वाले गेट बंद रखे जाएंगे और अपोजिट साइड वाले गेट खुले रखे जाएंगे। इन सभी स्टेशनों पर ट्रेनें भी रुकेंगी और यात्री स्टेशन में एंट्री एग्जिट भी कर सकेंगे। इन स्टेशनों से आने जाने वाले लोगों को कड़ी चेकिंग से गुजरना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही उन्हें स्टेशन में आने जाने की इजाजत मिलेगी। मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जरूर थोड़ी दिक्कत होगी। सुरक्षा कारणों के चलते शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार को दोपहर 2 बजे तक मेट्रो स्टेशनों पर बने सभी पार्किंग लॉट्स बंद रखे जाएंगे। इस दौरान पार्किंग में किसी भी नई गाड़ी को पार्क करने की इजाजत नहीं होगी और पहले से खड़ी गाड़ियों को भी वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन और आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस पर पूरी दिल्ली में ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा से सबक लेते हुए लाल किले के आसपास
बेहद सख्त पहरा लगाया गया है। इस बार लाल किले की प्राचीर लोगों को दूर से भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसके सामने सड़क पर कंटेनरों की दीवार खड़ी कर दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही पर भी कई तरह की पाबंदियां रहेंगी और ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से चालू रहेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आहट के बीच देश भर में कोरोना के 38,000 से ज्यादा मामले एक दिन में रिपोर्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, 478 लोगों की मौत की आंकड़े भी सामने आए हैं। वैसे सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी शख्स की कोरोना से मौत की कोई खबर सामने नहीं आई है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 38,667 नए मामले सामने आए। 35,743 लोग ठीक हुए और 478 लोगों की मौत हो गई। नए मामलों में संक्रमण दर 1.73% दर्ज की गई। देश भर में एक्टिव केस 3,87,673 हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.21% है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 53.61 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 41.68 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 11.93 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। देश में संक्रमण के नए मामलों में आधे से ज्यादा केरल से मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को केरल में 20,452 नए केस आए और 114 मरीजों की मौत दर्ज की गई। यहाँ एक्टिव केस की संख्या 1,80,000 है, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 46% है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 14.35% है। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 6,686 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 158 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार यहां तीसरे दिन कोरोना वायरस से किसी की जान नहीं गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,36,988 पर पहुंच गया। राजधानी में बीते 24 घंटे के दौरान 84 कोरोना संक्रमित मरीजों ने बीमारी को मात दी। इसके साथ ही आंकड़ा बढ़कर 14,11,452 पर पहुंच गया। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 468 है। राजधानी में कोरोना से अब तक 25,068 मरीजों की जान जा चुकी है। संक्रमण दर की बात करें तो 0.07% दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से ये 9वीं बार है जब एक दिन में किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, दिल्ली स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अब सीबीएसई बोर्ड के समान ही होगा। सीबीएसई के समान होने के साथ साथ इस बोर्ड के प्रमाण पत्रों को देश के सभी राज्यों में वैलिड माना जाएगा। इतना ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में चलने वाले बोर्ड की तरह ही दिल्ली स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की वैधता भी रहेगी। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अब सीबीएसई और अन्य बोर्ड के समान होगा। भारत के शीर्ष निकायों काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि कोप्से और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मान्यता दे दी। ऐसे में अब दिल्ली बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद DVSE द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मान्यता अब भारत के अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के प्रमाण पत्रों के बराबर होगी। इससे दिल्ली बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्र अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। साथ ही दिल्ली बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्र शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए मान्य होंगे। कोप्से द्वारा दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया है। पत्र के मुताबिक
दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को कोप्सी की सदस्यता मिलने के बाद अब दिल्ली बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को अन्य सदस्य बोर्डों के सर्टिफिकेट्स के समान मान्यता दी जाएगी। बता दें कि कोप्सी भारत में स्कूली शिक्षा बोर्डों की मान्यता को सत्यापित करती है। वहीं AIU इंटर यूनिवर्सिटी संगठन ने दिल्ली बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद से दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को CBSE और भारत के अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के समकक्ष माना जाएगा। दिल्ली बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड और देश के सभी यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस साल के शुरू में दिल्ली बोर्ड को मंजूरी दी थी। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 30 स्कूलों को दिल्ली बोर्ड से संबद्ध किया गया है। दिल्ली बोर्ड ने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के नॉलेज पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी वो तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।